अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। आज आपको फैसलाबाद में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आगाह करने जा रहे हैं। फैसलाबाद में 9 ब्याहता जोड़े ने अपनी शादी के 2.5 माह बाद ही रेलवे ट्रैक पे पहुँच के इंतहाई कदम उठा लिया और अपनी ज़िंदगी का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर लिया। इस हवाले से पहले तो मुरक़ात ये सामने आए कि हनीमून के पैसे ना होने की वजह से इस जोड़े ने इंतहाई कदम उठाया और दोनों ने इकट्ठे अपनी जान दे दी। लेकिन हम आपके लिए एक तहकीकाती ये ख़बर लेके आए हैं। ये वजह बिल्कुल नहीं बनी कि उनके पास हनीमून के पैसे नहीं थे और उन्होंने ये इंतहाई कदम उठा लिया है। इस हवाले से हम आपको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि क्या वजूहात बनी कि अपनी शादी के 2.5 माह बाद ही इस जोड़े ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने का फ़ैसला कर लिया। अब तो उनके दिन शुरू हुए थे कि उन्होंने खुश व खुर्रम रहना था और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने के कह लें कि वादे वईद जो किए हुए थे उन पे अमल दरामद करना था। इस हवाले से आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो इस तरह की ख़बरों और बाकी ख़बरों से आपको आगाही मिलती रहे। आपको बताते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और इसके बाद इसके मुहरक़ात क्या बने। आपको मैं एक बात दोबारा वाज़ह कर दूं कि हनीमून के पैसे ना होने की वजह से ये वाक़या बिल्कुल नहीं पेश आया। इस बात की तरदीद ना सिर्फ़ हमारे जो हक़ाइक़ हैं उन्होंने की, बल्कि जो मरने वाला जोड़ा है, जो लड़का है, उसके बड़े भाई ज़ाहद ने भी इस बात की तरदीद की, उसके अहले खाना ने तरदीद की कि बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। और ज़ाहद का कहना है कि जो उनकी फ़ैमिली है, मतवसत फ़ैमिली है, गरीब फ़ैमिली है, वो तो अपना घर का गुजारा मेहनत मजदूरी करके कर रहे हैं, तो उनको हनीमून के चोंचलों का क्या पता कि हनीमून होता ही क्या है। तो ऐसे ही जो मरने वाला शख्स है उसको भी बिल्कुल नहीं पता कि हनीमून होता क्या है, क्या करना है, कैसे जाना है और उसके लिए क्या उसको अखराजात चाहिए होंगे। असल में वजूहात क्या सामने आई वो आपके स्टोरी जो है सुनने वाली है। हुआ कुछ यूँ है कि जो मरने वाला शख्स है उसके घर में पुरानी रस्म चल रही है, जैसे आम घरों में रस्म चलती है कि जब भी किसी की शादी होती है तो उसको घर से अलहदा कर दिया जाता है ताकि वो ख़ुद मुख्तार हो जाए, अपनी मर्ज़ी से कमाए, अपनी मर्ज़ी से खर्च करे और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी बसर कर सके। ऐसे ही कुछ इसके साथ भी हुआ। ज़ाहद जो मरने वाले का बड़ा भाई है उसका कहना है कि वो 8 बहन भाई हैं, उनमें से एक बहन जो है वो किसी वजह से चंद माह कबल या चंद साल कबल जो है वो इस दुनिया फ़ानी से चली गई थी। उसके बाद ये छोटा भाई जो है वो आखिरी बचता था जिसकी शादी नहीं हुई थी। ये घर में काफ़ी लाडला था और घर में काफ़ी जो है सब के साथ इसकी एफिलिएशन हो गई थी। तो इसलिए सब ने फ़ैसला किया कि अब उनका जो छोटा भाई है पावर लूम्स फैक्ट्री में काम करता है और अपना घर जो है अच्छे तरीके से चला लेगा। महीने का 30 से 35 हज़ार कमा लेता है। तो तमाम बड़ों ने ये फ़ैसला किया कि इस मरने वाले की शादी जो है वो खाला की जानब कर दी जाए। खाला के घर में शादी तय हुई तो उसके बाद 2.5 माह कबल इनकी शादी जो है वो अंजाम को पाई और इनकी शादी कर दी गई। मियाँ बीवी जो है खुशो खुरम जो है वो अपने घर में रहने लगे। जहाँ पे उनका आबाई घर है वहाँ पर ही गट्टी के इलाके में, वहाँ पर उन्होंने वो अपनी ज़िंदगी बसर करना जो है शुरू कर दी। चूँकि जो मरने वाला शख्स है उसने छुट्टियाँ ली हुई थी तो छुट्टियाँ उसने अपनी बीवी के साथ गुजारी, मुख्तलिफ मसरूफियात थी उसमें गुजारी। इन्हीं दिनों के दौरान जो ज़ाहद वगैरह हैं जो इस मरने वाले के बड़े हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि इसको बिठाया जाए, जो उनके घर में रस्म चल रही है घर से अलहदगी की और ख़ुद मुख्तार बनाने की और जो विरासती हिस्सा है उसके हवाले करने की, इस हवाले से इसको आगाह किया जाए और इसका फ़ैसला कर दिया जाए। यही हुआ। दोनों मियाँ बीवी को बिठाया गया और जो ज़ाहिद बड़ा भाई है उसकी जानब से फ़ैसला किया गया कि जो भी विरासती हिस्सा बनता है इसको भी दे दिया जाए और इसको अलहदा कर दिया जाए। इस पर अमल दरामद शुरू हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर जो मरने वाला है उसके अंदर ही अंदर एक लावा जो है उबलता रहा, परेशानी जो है बढ़ती रही, जो एक डिप्रेशन की शक्ल अख्तियार कर गई। जब ये वाक़या हालिया दिनों में पेश आया, इस वाक़या से
4 से 5 रोज़ कबल मियाँ बीवी जो हैं, जो लड़की है उसके वालिदैन के घर गए हैं, उसके बाद वापस आ गए हैं। कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ या कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि ये दोनों ट्रैक पे इन इन लोगों ने जाने का फ़ैसला कर लिया। रात से ही बिल्कुल सोए हैं, सुबह जब उठे हैं तो ज़ाहिद का कहना है कि दोनों की चारपाइयाँ खाली थी, तो उसमें तशवीश पाई गई। उसने कहा शायद दोनों जो है वो बाहर घूमने गए हों, जैसे देहातों में या घरों से लोग सुबह सवेरे उठते हैं, नमाज के लिए चले जाते हैं या बाहर घूमने के लिए या सैर के लिए चले जाते हैं, ऐसे गए हों। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ज़ाहिद को बाहर से उसके छोटे भाई की फ़ोन कॉल आई है कि इस तरह वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने लगा है और ट्रैक के पास बैठा हुआ है। तो उसके बाद ज़ाहिद कहता है कि उनके पाँव तले से ज़मीन निकल गई और वो सारे अहले खाना जो हैं वो अंधाधुंध जो हैं उस जाए वक़ूआ की तरफ भागे हैं, लेकिन उससे जाने से पहले ही काफ़ी देर हो चुकी हुई थी। दोनों ने ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया हुआ था। ये आपको हमने बताया कि ये वाक़या हुआ और इसकी वजूहात क्या सामने आईं। वजूहात ये सामने आईं कि जब उसको मरने वाले को अलग घर से कर दिया गया तो उसके अंदर ही अंदर परेशानियां बनना शुरू हो गईं, जो एक बड़े डिप्रेशन की शक्ल अख्तियार कर गई, जिसने इंतहाई कदम जो है उठाने पे मजबूर कर दिया। तो व्यूज़, इस हवाले से आपको मैं इसका हल भी बताता हूँ। हमारी जो तिबी माहिरीन से बात हुई है तो तिबी माहिरीन का कहना है कि अगर आपको किसी परेशानी का सामना है, मौशी बदहाली का सामना है, तो आप एक तो अल्लाह के साथ रुजू करें और दूसरा आप अपने जो बड़े हैं, अपने करीबी रुफ़क़ा हैं, दोस्त अहबाब हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ अपनी परेशानी को शेयर करें ताकि आपकी परेशानी जो है वो बढ़ सके, आपकी मुश्किलात में कमी आ सके, आपकी तकालीफ़ में आपका मददगार कोई जो है वो बन सके। अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर एक ऐसी सूरत हाल जो है फ़ितरी तौर पर बन जाएगी कि आप इंतहाई कदम उठाने पर आपको वो सूरत हाल जो है वो मजबूर कर देगी। तो ये इंतहाई कदम उठाना भी एक गलत काम है, शरई तौर पर भी इसको गलत और हराम समझा जाता है। तो लिहाजा तिबी माहिरीन का कहना है कि जब भी ऐसी कोई सूरत हाल बने, बड़ों के साथ आप मशावरत करें, उनके साथ शेयर करें और इसका कोई ना कोई हल निकालें, ना कि आप अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करें। इसके अलावा हमारी रेलवे हुकाम से बात हुई, हम अभी रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए हैं, तो रेलवे हुकाम का कहना है कि जब ट्रेन जो है 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से आ रही है और उसके दरमियान या किसी भी ऑब्जेक्ट जो आगे कोई चीज़ भी, जैसे ट्राली आ जाती है, कोई रिक्शा कभी आ जाता है और या कोई ना कोई शख्स जो है, इंसानी जान जो है वो आगे आ जाती है, तो फ़ौरी तौर पर ब्रेक लगाना जो है नामुमकिन और इंतहाई मुश्किल है। अगर फ़ौरी तौर पर ब्रेक लगाते हैं तो कोई किसी बड़े साने की तरफ जो है उसको दावत देने के मुतरादिफ है, क्योंकि ट्रेन जो है उसमें हज़ारों की, सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर सवार होते हैं और वो सफ़र कर रहे होते हैं और ट्रेन काफ़ी तेज़ होती है, तो उसका फ़ौरी तौर पर ब्रेक लगाना मुश्किल होता है। तो लिहाजा रेलवे हुकाम की जानिब से भी ये कहा गया है कि जो करीबी लोग होते हैं वो इस तरह के वाक़यात पे नज़र रखें और ऐसे वाक़यात में जो शहरी इस तरह के कदम उठा रहे हैं उनको रोकने के लिए उनकी मदद करें। और अगर उन्होंने रेलवे ट्रैक क्रॉस करना हो तो पहले दाएँ और बाएँ जानब लाजमी देख लें। जहाँ पर अनमैन लेवल, जहाँ यानी वहाँ पर अगर दरवाज़ा नहीं है रेलवे का, खुला हुआ है या बिल्कुल मौजूद ही सिरे से नहीं है, वहाँ पर भी एहतियात बरती जाए। ट्रेन करीब आ जाए तो रुक जाना चाहिए। तो व्यूअर्स, हमने आपको 2 से 3 चीज़ें इस वाक़े के हवाले से बता दी और इस वाक़े के असल हक़ाइक़ के बारे में भी आगाह कर दिया कि हनीमून पे पैसे ना होने की वजूहत बिल्कुल नहीं थी। इस वाक़े की वजूहत जो थी वो घरेलू नाचाकी, गुर्बत और परेशानी थी, जिसकी वजह से उस शख्स ने अपनी बीवी के साथ इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया। व्यूअर्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की ख़बरों और दीगर ख़बरों से आप बाखबर भी रह सकें और आपके साथ अच्छी मालूमात भी शेयर की जा सके ताकि आप भी इस तरह की परेशानियों से बच सकें। आइंदा व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दें।